गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ती सोच्छिष्टायां सजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भुजयेवास्तु भूयः அன்னவயாண்டாளரங்கற்கு பனதிருப்பாவை பல்பரியம் நிஷையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடியருளவல்ல பல்வளையாய் மடினி வேங்கடவர்க்கென்ன விதி என்ன இம்மாத்தம் நாம் கடவா வண்ணமே நல்கு. तिरुप्पावई का इस अनुभव में आज मारी मलमुरंजिल इस पासुर का अर्थों का आस्वादन करने वाले हैं। अब तक तिरुप्पावई प्रबंध में ये हुआ है, गोदामा जी अपनी सभी सहेलियों को जगा के उनको लेकर कृष्ण के भवन पहुंचकर वहां क्षेत्रपालक और द्वारपालक की अनुमति लेकर उसके बाद वहां से नंदगोप का जो कमरा था वहां तक पहुंचकर नंदगोप की अनुमति लेकर उसके बाद यशोदा जी का भी जो अनुमति है उनकी अनुमति भी लेकर उसके बाद कृष्ण को जगाने का प्रयत्न किए। कृष्ण जागा नहीं तो फिर बलराम को जगाने का प्रयत्न किए और बलराम के साथ ही कृष्ण को भी जगाने का प्रयत्न किए। बलराम वो अनुमति दे दिए पर कृष्ण उठा नहीं। तो ये सोचे क्या हुआ है, क्यों ऐसा कृष्ण उठा नहीं। तब इनको ये समझ में आया कि नीला देवी को ये लोग जगाए नहीं, इसलिए कृष्ण अभी उठा नहीं। इसलिए गोदा जी इत्यादि गोपियां वो नीला देवी को जगाने में लग गई। वहां 3 पासुरों में नीला देवी और कृष्ण को जगाए थे, इसको हम देखें। ऐसा 20 पासुर हो गए। उस 20वां पासुर में अंत में नीला जी भी उनके साथ मिल गई। अरे मैं भी आपकी तरह ही हूँ, इसलिए आपके साथ मैं भी मिलकर कृष्ण को जगाती हूँ। ऐसे बोलते हुए वो स्वयं इनकी गोष्ठी में मिल गई और ये सब मिलकर भगवान को जगाते हैं, कृष्ण को जगाते हैं। ये हुआ येट्र कलंगल एदिर्भुंगी मीदड़िप्पा उस पासुर में। उस पासुर में भगवान को जगाएं और वहां यह विषय भी बताए कि हम लोग अगति होकर आए हैं, कोई और गति हमारी नहीं है। इस विषय को स्पष्ट रूप से बताएं। जैसे काकासुर की तरह जो असुर कहीं और गति न पाते हुए भगवान के श्री चरणारविंदों को ही आश्रय किए, ऐसे ही हम भी कोई और गति न होने के कारण आपको ही गति मानकर आए हैं। तो अगतित्व को प्रकट करते हैं ये ट्रकलंगल इस पासुर के अंत में, बरसों का पासुर में। यहाँ ये अगतित्व है ना, ये बहुत मुख्य है अगतित्व। क्योंकि भगवान इसको देखते हैं कि हमारी कोई और गति है क्या।
हमारा रक्षक कोई और है क्या, भगवान देखते हैं। तो जब हम अगति बोलते हैं तब भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ना कोई और वहां आए उसको चाहते नहीं है। तो अगतित्व का प्रकाशन करते हैं ये लोग। कुलशेखर आழ்वार उनके पेरुमाள் तिरुमणि नामक प्रबंध में एक दशक आगतित्व का प्रतिपादन के लिए छोड़ देते हैं। वहां बोलते हैं, बहुत सारे दृष्टांत बोलते हैं। அரிசினத்தாலீன்னதாயஹத் மத் அவள்தனருள் நினைந்தே அழும் குழவி அருவே होन निरंदेने। इसका संस्कृत अनुवाद किए हैं श्री आळवंदार स्वामी जी। निरासकस्यापि न तावदुत्सहे महेशः तुम तव पाद पंकजम वृषा निरस्तोपि शिशुस्तनंधयः न जातु मातु शरणौ जिहासति। तो वहां बोलते हैं, निरासकस्यापि तव, निरासकस्यापि तव, यानी भगवान भगवान आप मुझे निराकार किए तो भी, निराश करे तो भी, निरासकस्यापि न तावदुत्सहे महेशः तुम तव पाद पंकजम, निरासकस्यापि तव पाद पंकजम न हातुमुत्सहे। ऐसा आप निराश किए तो भी आपका श्री चरणारविंदों को छोड़ने का उत्साह नहीं करता हूँ, छोड़ने का उत्सुक नहीं बनता हूं मैं। कैसा बोलते हैं, एक दृष्टांत बताते हैं। रुषा निरस्तो शिशु स्तनंधय, माँ का दूध पीने वाला जो शिशु स्तनंधय होता है, उसको कभी गुस्से से माता धकेल देगी, अरे मेरे पास मत आओ, ऐसा क्रोध से बोलती है तो भी, ऐसा बोलती नहीं है, ऐसा बोलती है तो भी उस शिशु को कोई और गति होता है क्या? नहीं, कोई और गति होती नहीं। वो शिशु बार बार फिर उसी माता के गोद में आएगा। उस माता को माता का जो पैर है उसको छोड़ता नहीं, छोड़ने की इच्छा भी नहीं रखता है वो शिशु, वो बालक। तो ऐसे ही कभी भी माता निराश नहीं करेगी। माता निराश करेगी तो भी इस शिशु की कोई और गति नहीं है। ऐसे ही बोलते हैं, कुलशेखराणवार बोलते हैं, मेरी कोई और गति नहीं है। आप मुझे निराश करे तो भी मेरे पास कुछ और गति नहीं है, आप ही गति है। वह बहुत सारे दृष्टांत बताते हैं, बहुत सारे दृष्टांत बताते हैं। कंडारिगल बनवे कादलंदान सेदिडिनुम கொண்டானையெல்லாம் அடியா குலமகள் போल, ऐसा बोलते हैं। कंडारिगल बनवे कादलंदान सेदिडिनुम, एक भर्ता है, एक पत्नी है। उस पत्नी को बहुत निंदा करता है वो पति, तो भी जो पतिव्रता होती है ना, वो उसको बहुत बड़ी नहीं करती है। वो क्या करती है, फिर भी उस पति के लिए जो करना है वो करती रहती है वो पतिव्रता। ऐसे ही अरे भगवान आप मेरी निंदा किए तो भी मैं आपको छोड़ नहीं सकता। ऐसा बहुत सारे दृष्टांत बताते हुए आते हैं वहां कुलशेखर आழ்वार आगतित्व के लिए। वहां स्तोत्र रत्न में तो हड़वंदार बोलते हैं, आप निराश करें तो भी कोई और गति नहीं है। तवामृतस्यन्ति निपात पंकजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति स्थिते रविंदे मकरंद निर्भरे मधुव्रतो नेक्षुरकम ही वीक्षते। इस श्लोक में भी अगतित्व बताते हैं। इसके पहले श्लोक में बोले कि आपको छोड़े तो आपके सिवाय कोई और गति नहीं है, इस विषय को बताएं। अगला श्लोक में बोलते हैं, कोई और गति हो तो भी आप इतने ही भोग्य है, इतना भोग्य है कि हम आपको छोड़ नहीं सकते। वहां क्या है ना, कोई और गति है क्या? गति नहीं है। हो तो भी, भगवान गति ना हो तब भी भगवान की भोग्यता ऐसी है कि कोई भगवान को छोड़ नहीं सकता, इतना भोग्य है भगवान। इसलिए भोग्यत्व के कारण, कोई और गति ना होने के कारण भगवान ही गति है, भगवान ही रक्षक है। ये हमारा स्वरूप है, इसलिए अगतित्व अति मुख्य विषय है। तो यहाँ गोदामा जी ये ट्रकलंगल इस पासुर में अपना जो स्वभाव है, अगतित्व रूप स्वभाव, उस स्वभाव के बारे में बोली। और अगले पासुर में
अंगन्मान्यालत्तरसर, जैसे राजा अपने अभिमान को खोकर कोई और गति न होने के कारण भगवान के सिंहासन, भगवान के ये खाट, इसके पास ही रहते हैं, कोई और गति नहीं है। ऐसे ही हमें भी कोई और गति नहीं है। जहां से हम आए हैं वहां भी हम अब लौट नहीं सकते। जहां से आए हैं वहां लौट नहीं सकते। आपको छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते। तो हम अगति हैं भगवान। हम सिर्फ अगति नहीं है, हम अनन्यार्ह शेष हैं। आपके सिवाय कोई और हमारा स्वामी नहीं है, नहीं है, नहीं है। यही प्रणव का अर्थ होता है ना। भगवान ही हमारा स्वामी है, कोई और नहीं। तो इस विषय को ऊर्जित करते हैं, बहुत दृढ़ रूप से, निश्चित रूप से बताते हैं। कहाँ? अंगन्मान्याल तरसर, इस पाशुर में ऐसे बोलते ही उस पाशुर में इस विषय का भी वर्णन किए। अरे भगवान, आपको उठना है। उठने वक्त आपको क्या करना है? हमें ही देखते हुए उठना है। आपका जो पहला नजर होगा वो हम पर ही पड़ना है। इसलिए ऐसे प्रार्थना किए। और वहां बोलते हैं, पहले सिंगन चिर चिर दे, धीरे धीरे से देखना है हमें, क्योंकि हम आपके कटाक्ष पाके हमें आपके कटाक्ष पाके बहुत दिन हो गए हैं। इसलिए पहले पहले आप बहुत कटाक्ष देंगे तो हम सह नहीं पाएंगे। इसलिए आपको पहले धीरे धीरे कटाक्ष देना चाहिए। और जब हम तृप्त हो जाएंगे, थोड़ा हम सेटल हो जाएंगे, तब आप अच्छी तरह हमारे ऊपर दृष्टि प्रसारित कर सकते हैं। तो अंग निरंजन को निंगल मेल नोकुडियल, निंगल मेल साब मिडिंदु, हमारा जो भी श्राप है, यानी जो भी कर्म हम किए हैं पहले, जो अब विरोधी बन चुके हैं, ऐसे जो जो कर्म है, उन कर्मों को आप नष्ट कर सकते हैं आपकी दृष्टि के द्वारा। ऐसे बोलते हुए कल का पाशुर को समाप्त किए। गोदामा जी इत्यादि वो गोपियां। तो आज मारी मलमुड़ंजल, इस पाशुर का अर्थ देखना है। तो अब क्या हुआ? गोदामा जी प्रार्थना की कि भगवान का कटाक्ष पाना है। तो भगवान ऐसे ही इनको देखते हुए ही जागे। कृष्ण जागा तो ये कटाक्ष पाकर बहुत संतुष्ट हो गए। और अब कृष्ण तो उठ गया, वो बिस्तर पर बैठ गया। बैठ के इनको पूछता है, इनको पूछा, अरे गोपियां, मैं ही आपको देखने के लिए आने वाला था, आप क्यों इतना इतनी मुश्किल से मेरे मुझको देखने के लिए आ गए? अरे मैं आने वाला था, मैं तो अब लज्जित हो गया हूँ। मेरे जो भक्त लोग हैं, भक्त लोग के रक्षा के लिए मुझे जाना है, पर आप लोग मुझे ढूंढ कर आ गए। अरे मैं बहुत लज्जित हो रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे बात बताता है कृष्ण। ये भगवान कैसा है? भगवान का स्वभाव को हमें जानना है तो श्री रामायण को जानना पड़ेगा। श्री रामायण में हम पहले भी देख चुके हैं कि कुछ महर्षि लोग आके शरणागति किए। वो महर्षि लोग आके शरणागति किए, वो बोलते हैं, ये ही पश्य शरीराणी। अरे भगवान श्री राम, हमारे इन शरीरों को देखो, ये शरीर कैसे हैं? किसी महर्षि का एक हाथ नहीं था, किसी महर्षि का एक आंख नहीं था, किसी महर्षि का एक कान नहीं था। ऐसा ये राक्षस लोग आके हमें इतना दुखित कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मारे गए हैं। अरे हमारी इस इन शरीरों को देखो, यही पश्य शरीराणी। तो वो लोग शरणागति करते हैं, हमें बचाओ, ये राक्षस बहुत तंग कर रहे हैं, बहुत तंग कर रहे हैं, हमें बचाओ, ऐसे बोलते हैं। तब भगवान एक बात बोलते हैं, श्री राम बोलते हैं, प्रसीदन्तु भवन्तो मे हृरेषा हि ममातुला, यदीदृशैरहं विप्रैरुपस्थेयैरुपस्थितः हृरेषा हि ममातुला। बोलते हैं, जो लज्जा है ह्री ही, वो अतुला है। इतनी लज्जा है, इतनी लज्जा है, मैं क्या बोलूं। बोलते हैं, अर्थ क्या है इसका? हाँ, बोलते हैं, भगवान की लज्जा हो गई। भगवान खुद को रक्षक मानते हैं।
भगवान का एक नाम है। अइति भगवतो नारायणस्य प्रथमाभिधानम। अ, इस अक्षर का अर्थ है भगवान। क्यों भगवान हुए? अवरक्षणी ऐसा एक धातु है संस्कृत में, उसमें से निकलता है ये अक्षर अहा। उसका अर्थ क्या है? रक्षक। यहाँ ये कुछ बोला गया नहीं है, इसका रक्षक उसका रक्षक ऐसा नहीं है, रक्षक है। तो सबका रक्षक, सर्वरक्षक। सर्वरक्षक कौन है? भगवान है। भगवान ही सर्वरक्षक है। तो देखिए ना, भगवान सबकी रक्षा करने चाहते हैं, पर क्या हुआ? यहाँ भगवान श्री राम बोलते हैं, अरे आपकी आपदा जब आई उसके पहले ही मुझे आकर आपकी रक्षा करनी थी, पर ऐसा मैंने कर नहीं पाया, तो पहले ही करना था। तो हम देखे ना, मुपत मूवर अमरर मुनशन कपम तविरकुम। जो देवता लोग होते हैं ना, ये देवता लोगों के लिए उनको जब कुछ आपत्ति आती है, उसके पहले ही भगवान जाके उसको आ, रोक देते हैं। जैसे हम देखे थे, तो ऐसा करना था मुझे, पर मैं ऐसा नहीं किया। आपकी आपदा ना हो ऐसा करनी थी, ऐसा करना था, ऐसा नहीं किया। ओके। जब कुछ आपदा आ गई, तब कुछ ना कुछ करना था, तब भी मैं कुछ नहीं किया। देखिए, और बोलते हैं अब आपको वो जो हानि हुई उसके बाद मुझे आना था, तब भी मैं आया नहीं। मैं आया नहीं। अब देखिए, आप खुद आ गए मेरे पास। तो इसको सोचते हुए मुझे इतनी लज्जा हो रही है, इतनी लज्जा हो रही है। तो भगवान वहां बहुत बहुत संकट में पड़ गए। वो बहुत अरे ऐसी एक स्थिति हमारी हो गई, ऐसे सोचते हुए वो बोलना शुरू, वो ऐसा बोलते हैं, तो इतनी लज्जा हो रही है। मैं जो बोलता हूँ कि रक्षक हूँ, रक्षक हूँ, मैं आपका जो विपद आए उसके पहले ही आके रक्षा करनी थी, नहीं किया, विपद आने के बाद भी नहीं किया, आप लोग खुद ढूंढ कर आ गए। ये मेरी स्थिति है, बहुत लज्जा है। तो बोलते हैं, प्रसीदन्तु भवन्तो मे, आप मेरी क्षमा कर दो, मेरे ऊपर अनुग्रह कर दो, प्रसाद कर दो। प्रसीदन्तु भवन्तो मे क्षीरेशा हि ममातुला यदीदृशैरहं विप्रैरुपस्थेयैरुपस्थितः। आप लोग तो उपस्थेय हैं, यानी मुझे आपको ढूंढते हुए आना है, आपके पास आना है मुझे, पर मैं आया नहीं और आप आ गए। इस विषय को सोचते हुए मैं बड़ी लज्जा महसूस करता हूँ, अनुभव करता हूँ। प्रसीदन्तु भवन्तो मे क्षीरेशा हि ममातुला यदीदृशैरहं विप्रैरुपस्थेयैरुपस्थितः। ऐसा बोलते हैं ऋषि वर्ग को देखकर भगवान श्री राम। कल हम विभीषण का वृत्तांत देखे थे। तो विभीषण विभीषण को थोड़ी देर ठहरना पड़ा, देखना पड़ा कि भगवान श्री राम अंगीकार करते या नहीं। तब हम देखे थे कि उनकी मानसिक स्थिति कैसी हुई होगी। देखिए, लंका को छोड़कर आ गए, यहाँ देखें तो राम जी तुरंत इनका अंगीकार नहीं किए, तो इनकी स्थिति कैसी हुई होगी। उसके बाद जब भगवान श्री राम विभीषण को अंगीकार कर दिए, तब आता है श्री रामायण में एक श्लोक, वचसा सांत्वयित्वैनं लोचनाभ्याम पिबन्निवा। विभीषण को पाते ही भगवान श्री राम इतना संतुष्ट हो गए, इतना संतुष्ट हो गए, वो क्या करते हैं, उनको ऐसे देखते रह जाते हैं, विभीषण को देखते रह जाते हैं। हमारे आचार्य व्याख्यान करते हैं, एक पिता अपने खोए हुए पुत्र को बहुत साल बाद देखता है, तो वो कैसा देखता होगा? उसको देखता होगा, अरे मेरा बेटा है, ऐसा है, इसका शरीर में एक एक अवयव वैसा है, ऐसा है, उसको देखता रहेगा। एक माता हो तो कैसी देखेगी, वो कैसे देखेगी? ऐसे भगवान भी विभीषण को देख रहे हैं, अरे मेरा भक्त यहाँ मिल गया है, मेरा एक और भ्राता मिल गया है। ऐसा उनको देखते हुए वो बोलते हैं,
वहां तय लोचनाभ्याम पिबन्निभा, वो आंखों से पी रहे हैं। लोचनाभ्याम पिबन्निभा, वो बोलते हैं वचसा सांत्वयित्वैनम, वचसा सांत्वयित्वैनम, इनको सांत्वन करते हैं। यानी देखिए, इसके पहले विभीषण जी वहां इंतजार कर रहे थे ना, प्रतीक्षा कर रहे थे। तो भगवान श्री राम, अरे आपको मुझे आकर अंगीकार करना था, मुझे खुद लंका आकर आपका अंगीकार करना था, पर नहीं किया। और आप यहाँ आ गए, यहाँ आने वक्त ही मुझे अंगीकार करना था, वो भी नहीं किया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही अंगीकार किया हूँ, ये मेरी बड़ी गलती हो गई। अरे प्रसीदन्तु भवन्तो मे, प्रसीदतु भवान ममा, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो ऐसा वहां बोलते हैं भगवान श्री राम। तो देखिए ना, एक एक स्थल में भी भगवान इन भक्तों को पाकर ऐसा नहीं करते हैं, अरे अभी अभी आ रहे हैं आप लोग, ऐसा कभी बोलते नहीं है। अरे मुझे आकर आपको लेना था, आप लोग मुझे ढूंढते हुए आ गए क्या, ऐसा बोलते हैं। देखिए भगवान अब तक प्रयत्न नहीं किया है क्या, हमें पाने के लिए इतना प्रयत्न किया है, इतना प्रयत्न किया है। पर जब हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं, भगवान ये सोचते नहीं कि मेरे प्रयत्न से ये आए हैं, ऐसे नहीं सोचते। अरे ये खुद आ गए हैं, ये हमारा भाग्य हुआ है, ऐसा भगवान सोचते हैं। ये उनका गुण है, ये उनका गुणातिशय है। देखिए कितना भी करें, वो कभी भी ये मानते नहीं कि मैं बहुत कर चुका हूँ। ये भगवान का वैभव है। तो यहाँ भी जब आंडाल इत्यादि लोग भगवान के पास, कृष्ण के पास पहुंच गए, तब कृष्ण बोलकर, कृष्ण देखकर बोलता है, अरे आप लोग मुझे ढूंढते हुए आ गए, अरे बाहर तो बारिश गिर रही है, इस बारिश में आ गए, सुबह सुबह उठकर इतने लोग मिलकर आ गए, अरे मेरे लिए इतना काम किए हैं क्या आप लोग। ऐसे सोचते हुए, ऐसा बोलते हुए भगवान श्री कृष्ण अपना जो भक्तों पर प्रेम है, इसको आविष्कार करता है। आविष्कार करके, अरे मुझे ही काम करना था, आप आ गए, तो बोलिए, अब तो बोलिए ना, क्या करना है, मैं कुछ भी कर दूंगा आपके लिए, ऐसा बहुत बोलता है भगवान। तब ये लोग बोलते हैं, अरे आप तो बिस्तर में होकर ये पूछ रहे हो, हम यहाँ नहीं बोलेंगे। आपको कहाँ आना है, आपको सभा पहुंचना है, उस सभा में सिंहासन में बैठना है, सिंहासन में बैठ के हमें क्या चाहिए ऐसा पूछना है, तभी हम समाधान देंगे। ये गोदा जी इस पाशुर में बोलती है। तो क्या हुआ, कल के पाशुर में भगवान के कटाक्ष को प्रार्थना किए थे, वो कटाक्ष मिल गया और भगवान उठ गया। भगवान उठकर इनकी, इनके बारे में इनको पूछने लगे, कुशल प्रश्न इत्यादि करने लगे। तब ये लोग बोलते हैं ये काफी है, ये जो आप किए हैं ये पर्याप्त है, ये बिस्तर में होकर आपको नहीं करना चाहिए, आप आइए, आप सभा में आके सबके सामने प्रतिज्ञा कीजिए। ऐसी प्रार्थना करती है इस पाशुर में, मारिमल मुഴഞ്ചിൽ മന്നിക്കിടന്നുറങ്ങും சிறிய சிங்கமறிவுத்துத்தி விழித்து மேரிமயிர் பொங்கைய பாடும் பேர்ந்துதறி மூறி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு போதருமா போலே நீ பூவை பூவண்ணா உன் கோயில் நின்னிங்கனே போந்தருளி கோப்புடைய சிறிய சிங்காசனத்திலிருந்து யாம் வந்த காரியமாராய்ந்தருளேனோரெம்பாவாய்। यह है आज का पाशुर। इस पाशुर में ये प्रार्थना है, भगवान आपको यहाँ जो आपके शयन के लिए एक कमरा है, यहाँ से आपको आना है, यहाँ से आकर एक सभा पहुंचकर वहां सिंहासन में बैठकर हमारा जो कार्य है उसके बारे में विमर्श करना है। तो ये इसका यहाँ का विषय है। तो पहले बोलते हैं भगवान को कैसा उठना है, ये भी बताते हैं ये लोग भी।
மாரி மலமுழஞ்சில் மன்னிக் கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கமறிவுத்து தீவிழித்து வேரிமயர் பொங்க எப்பாடும் பேரன்புதறி மூறி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு போதருமா போலே நீ பூவை பூवन्ना। इस तिरुप्पावे के पासुरों में क्या होता है, 8 पंक्ति होते हैं, 8 होते हैं। तो इस पासुर में क्या हुआ है ना, इसमें 4 लाइन्स में यही एक सिंह का वर्णन है, एक सिंह सिंह का वर्णन है। ये सिंह कैसा उठता है ऐसा ही आपको भी उठना है, ऐसा बोलते हैं यहाँ। इस सिंह को इतना इतना वर्णन करते हैं। तो पहले देखते हैं क्या वर्णन है उसका। सिंह कैसा है, मारी मलय मुड़ंजिल, मारी मारी माने वर्षा काल, वर्षा काल में मलय मुड़ंजिल, मलय माने पर्वत, मुड़ंज माने गुफा, पर्वत के गुफा में मन्नी किडंदुरंगुम, वहां मन्नी माने बहुत, वहां पर्वत में वो ऐसा अटक गया हो, ऐसा वो सो रहा है एक सिंह। मन्नी किडंद उरंगुम, लेट के, उरंगुम माने निद्रा लेने वाला। सीरिय सिंगम, सीरिय सिंगम श्रेष्ठ सिंह। तो वर्षा काल में पर्वत की गुफा में बहुत अच्छी तरह लेट के नींद लेने वाला एक श्रेष्ठ सिंह, शीरीय सिंघम, वो क्या किया है, आर्यवुत, वो उठता है, जागता है, जागकर तीव्रित, तीव्रित माने वो कैसा देखता है, ऐसा चिंगारी निकल जावे इस तरह से आंख खोल कर, ऐसा व्याख्यान किया गया है। तो देखिए ना, वो ऐसा देखे तो वो सिंह, उसके आंख से ऐसा स्पार्क्स आए, ऐसा देखकर तीव्रित, और बेरी मयूर फुंगा, वो उठकर क्या करता है, सर हिलाता है ना, वो जो वो केश केश होते हैं उस सिंह का, वो कैसे है, वेरी मयूर, उसमें से सुगंध निकलता है, ऐसा सुगंध बहने वाले केश, इसको पुंग बिखराते हुए, ऐसा उसको ऐसा हिलाते हुए बिखराते हुए, வேரி மயிர் பொங்க எப்பாடும் பேர்ந்து, எப்பாடும் பேர்ந்து माने ये सिंह भी उठा है ना, एक एक दिशा के ओर एक चार पांच स्टेप्स लेते हुए ऐसा वो जा रहा है, ऐसा ये पाडुम पेर्ந்து, चारों ओर शरीर हिलाकर, ये पाडुम पेर्ந்து, उदरी 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 मूरी निमिर्ந்து, एपाडुम पेर्ந்து उदरी, सभी दिशाओं में जाकर वहां ऐसा करते हैं ना, उदरी माने कि हम तो सिंह को देखते नहीं, शेर को देखते नहीं है, पर हम ये कुत्ते या जो बिल्ली होते हैं ना, इनको देख सकते हैं। वो क्या करते हैं ना, नींद के बाद ऐसा ऐसा पैर को ऐसा हिलाते हैं कि वो जो तंद्रा होता है ना, वो आलसी, वो जो स्वभाव होता है वो स्वभाव जाए, ऐसा ऐसा करते हैं ना, इसको बोलते हैं उदरी। एक एक अवयव को हिलाकर उसके बाद मूरी निमरंद, ये बिल्लियां और कुत्ते ये सब करते हैं, ऐसा पूरा शरीर को ऐसा स्ट्रेच करते हैं ना, उसके बोलते हैं मूरी निमरंद। और ये करता है, सिंह कर रहा है मूरी निमरंद। और उसके बाद मुड़ंगी, मुड़ंगी माने शब्द कर कर, अरे सिंह का शब्द तो बहुत डरावना होता है, हैं? ऐसा मुड़ंगी माने ऐसा शब्द करके, पुरपट, मुड़ंगी पुरपट, पुरपट माने प्रस्थान करके, उधरी मूरी निमरंद मुड़ंगी पुरपट, निकल कर पोदरुमा पोले, जैसा वो आता है, यहाँ पोदरुमा पोले, वहां पोले माने ऐसा इस तरह, पोले माने इस तरह। तो देखिए इस तरह पोदरुमा पोले, यहाँ तक पूरा एक सिंह का वर्णन है। ये सिंह कैसा जागता है इसका वर्णन है। ऐसा ही भगवान कृष्ण को भी जागना है, ये यहाँ इनका तात्पर्य हुआ। तो अब देखते हैं कि क्या विशेष अर्थ है। देखिए ना, ये सिंह क्या करता है,
मारी मल मुഴंजिल, मारी माने वर्षा काल। वर्षा काल में वो क्या करता है, पर्वत में जाकर सो जाता है। सो जाता है वर्षा काल में, बाहर नहीं आता है। ये कवियों का संप्रदाय है, इसलिए वो वर्षा काल में बाहर नहीं आता। यहाँ वर्षा काल बोलने से, एक सिंह बोलने से हमारे आचार्यों को राघव सिंह याद आ जाते हैं। तो देखिए ना, हम पहले भी देख चुके हैं, सुग्रीव सुग्रीव आ, और भगवान श्री राम के बीच में सख्य हुआ। तो एकम दुखम सुखम चनो हमारा, दोनों का भी एक ही दुख होने वाला है, एक ही सुख होने वाला है, तो ऐसा सख्य हो गया, अग्नि साक्षी सख्य हो गया। उसके बाद भगवान श्री राम ने बाली को मार के सुग्रीव को राज्य वापस कर दिए। तब सुग्रीव को अब प्रत्युपकार करना है। भगवान श्री राम की धर्मपत्नी सीता जी को ढूंढना है सुग्रीव को। पर सुग्रीव बोलता है अभी अभी वर्षा काल आ गया है, अभी अभी वर्षा काल आ गया है, वानर कहीं जा नहीं सकते, नहीं जा सकते। इसलिए वर्षा काल के बाद मैं सीता जी को ढूंढ के देता हूँ, ऐसा बोलता है सुग्रीव। भगवान श्री राम भी समझते हैं, क्योंकि आज तो बारिश हो ना हो, रोड्स ये सब इतना अच्छा बन गए, इसलिए अब तो इतनी तकलीफ नहीं होती। पर पहले तो ऐसा नहीं था ना, उनको जाना है तो पूरा मिट्टी का ही रोड्स होते थे, इसलिए ऐसे मार्गों में कोई नहीं जा सकता। इसलिए बोलते हैं आ, वैराणि चैव मार्गाश्च समीकृता, बोलते हैं। ये वर्षा काल में क्या होता है, वर्षा काल में ये जो राजा होते हैं ना, वो युद्ध नहीं करते। वो युद्ध नहीं करते क्योंकि युद्ध करने का वो समय नहीं होता। इसलिए जो जो वैर है ना, जो राजाओं के बीच में जो विद्वेष होता है, वो विद्वेष वो समीकृता, सलिलेन समीकृता ऐसा बोलते हैं। तो क्या हो जाता है ना, वर्षा काल में वो सब लोग अपने अपने जो वैर होता है ना, यानी शात्रव, उसको भूल जाते हैं। ऐसे ही मार्गाश्च समीकृता, जो जो मार्ग होते हैं ना, उन मार्गों में भी पानी आ जाता है। पानी आके वो सब मार्ग, यहाँ मार्ग है यहाँ नहीं है, ये जंगल है, ऐसा कुछ अंतर ही नहीं होता है, ये सब एक ही तरह हो जाते हैं। तो क्या है ना, ये जब वर्षा काल आता है सब जगह ऐसा हो जाता है, इसलिए कोई कहीं नहीं जा सकता। भगवान श्री राम जानकर ओके, ये सुग्रीव जो बोल रहा है वो ठीक ही बोल रहा है, ऐसे सोचकर भगवान श्री राम भी उसको सही मानकर वो थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं। वो प्रतीक्षा करते हैं, प्रतीक्षा करते करते ये वर्षा काल ही समाप्त हो जाता है। तब वहां जो गुफा में थे, ऋषिमुख पर्वत में थे भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी, वो लोग क्या करते हैं, भगवान श्री राम वहां से उठते हैं, वहां से बाहर निकलते हैं उस पर्वत से भगवान श्री राम। तो यहाँ इस वर्षा काल में गुफा में रहने वाला सिंह, ऐसा बोलते ही हमारे आचार्यों को भगवान श्री राम का स्मरण हो जाता है। और जब वो बाहर निकलते हैं ना, कैसे निकलते हैं, ती विड़ित, बहुत क्रोधित होकर बाहर निकलते हैं। तो ती विड़ित आंखों से, जैसा ये चिंगारा बोलते हैं ना, ऐसा निकलते हैं, ऐसा बाहर आते हैं। तो तीव्रित ऐसा बाहर आकर और लक्ष्मण जी को भेजते हैं, इसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं। तो ऐसे इस वर्णन को देखते ही हमारे आचार्यों का ये स्मरण हो जाता है, मारिमल मुरंजिल मन्निकिडंदुरंगम शीर्य सिंहम। तो कौन है ये सिंह, ये राघव सिंह है, ऐसे हमारे आचार्य मानते हैं। उनका स्मरण होता है। हाँ, स्मरण ही, क्योंकि यहाँ कृष्ण को ही जगा रहे हैं, तो यहाँ कृष्ण ही सिंह है। पर इस वर्णन से उनका भी, श्री राम का भी स्मरण होता है। मारिमल मुഴंजिल मन्निकिडंदुरंगम शीर्य सिंहम। तो यहाँ सिंह का भी वर्णन बहुत अच्छी तरह करते हैं हमारे आचार्य। बोलते हैं ये जो वर्षा काल में सिंह होता है ना, वो मारिमल मुഴंजिल, ये पर्वत की गुफा में, मन्निकिडंदुरंगम, वो
एक जो शेरनी, शेरनी कहते हैं ना, वो जो स्त्री लयन, वो जो आ, वो सिंह की स्त्री होती है ना, ऐसा शेरनी बोलते हैं शायद। उस शेरनी के साथ वो अच्छी तरह वो सो रहा है वो सिंह, तो अपनी स्त्री के साथ सो रहा है, मन्नी किडंद उरंगम, ऐसा नींद ले रहा है वो सिंह। वो कैसा है ना, वो पर्वत पर्वत की गुफा है, उस पर्वत की गुफा में ये निश्चल होकर सो रहा है ये सिंह। ऐसा लग रहा है कि वहां एक सिंह ही नहीं है, वो एक उस पर्वत का एक पत्थर है। इस तरह गाढ़ निद्रा में वो फंसा है, उसमें है वो सिंह। निकिडंदुरंगम शीरिय सिंगम, वो कैसा है, शीरिय सिंगम है, वो श्रेष्ठ सिंह है। सिंह बोले तो ही वो श्रेष्ठ ही होता है ना, क्योंकि राजा, मृगों का राजा है सिंह, तो इसलिए ये जो सिंह होता है ना, वो खुद श्रेष्ठ ही होता है। सिंह बहुत अत्यंत श्रेष्ठ होता है। बोलते हैं सिंह का ये क्या है, कुछ पट्टाभिषेक इत्यादि अपेक्षित नहीं है एक सिंह के लिए, है ना। कोई आके सिंह को पट्टाभिषेक करे, उसके बाद ही वो सिंह बनता है क्या, नहीं। तो ये कोई कुछ नहीं चाहिए, इसलिए ये क्या होता है, एक मिनट। तो ये बोलते हैं सिंह को पट्टाभिषेक के बिना भी वो राजा ही होता है, तो वो है उसका श्रेष्ठ शीरिय सिंगम। ऐसा वो सिंह அறிவுற்று, वो उठकर தீவிழித்து வேரிமயிர் பொங்க எப்பாடும் பேர்ந்து, ऐसा हम वर्णन देख चुके हैं। तो देखिए ना, यहाँ कृष्ण को भी ऐसा ही उठना है बोलते हैं। देखिए वहां वर्षा काल में जैसे गुफा में वो सिंह है, यहाँ तो वर्षा काल नहीं था, यहाँ तो धनुर्मास चल रहा है ना, इसलिए यहाँ तो वर्षा काल नहीं, वर्षा ऋतु नहीं है, इसलिए यहाँ ऐसा हो रहा है बोल नहीं सकते। देखिए इसलिए यहाँ ऐसा बोल नहीं सकते। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो धनुर्मास प्रचलित है, और भगवान कहाँ है, नंदगोप के भवन में है। वो नंदगोप का भवन ही ये सिंह का गुफा है, सिंह की गुफा है। इस गुफा में वहां वो सिंह शेरनी के साथ सो रहा है, अपनी स्त्री के साथ सो रहा है। ऐसे ही यहाँ भगवान भी नीला देवी के साथ सो रहा था, इसलिए वो भी हो गया। और मारी मलमुழஞ்சில் मन्नी किडंदुरंगुम शीरिय सिंगम, वो शीरिय सिंगम है, शीरिय सिंगम श्रेष्ठ है। तो भगवान भी तो श्रेष्ठ ही है, पुरुषोत्तम है, इनका श्रेष्ठ के बारे में क्या बताना। इसलिए मारी मलमुழஞ்சில் मन्नी किडंदुरंगुम शीरिय सिंगम அறிவுத்து தீவிழித்து, वो सिंह जैसा उठेगा ऐसा ही भगवान को भी उठना है। और तीव्रित, ऐसा देखना है, ऐसा देखना है कि हमारे जो जो विरोधी होंगे वो विरोधी सब वो नष्ट हो जाएंगे, ऐसा देखना है। तो देखिए ना, कल भी हम देखे थे, திங்களும் ஆதித்தனும் எழுந்தார் போல் அங்க நிரண்டும் கொண்டெங்கள் மேல் நோக்குதியேல், ऐसा था ना। तो कल क्या देखे थे, भगवान के दो आंख हैं, एक आदित्य की तरह है, एक चंद्र की तरह है। तो वहां क्यों दो आंख हैं, विरोधियों के लिए एक आंख आदित्य की तरह दिखता है, देखता है, और एक आंख है चंद्र की तरह जो इनका अनुग्रह करता है। ये दो आंख है ना। तो भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं, एक ही समय में एक एक और अनुग्रह और एक और क्रोध दिखा सकते हैं क्या। तो हमारे आचार्य बताते हैं हाँ होता है, होता है, कहाँ होता है। तो भगवान जब नृसिंहावतार लिए तब क्या हुआ,
आழ்वार बोलते हैं सीतत्तोडरुள் வெத்தவன் அடிக்கீழ் புகனின்ன செங்கண்மால்। जब भगवान नृसिंह बने तब देखिए उनका इतना क्रोध था, इतना क्रोध था। वो क्रोध कहाँ दिखा रहे थे? उस क्रोध को हिरण्यकशिपु के ऊपर दिखा रहे थे। उसी समय में उसी समय में प्रहलाद के ऊपर अनुग्रह भी बरसा रहे थे। तो दोनों एक ही समय में कर सकते हैं भगवान। इसका एक दृष्टांत भी बताते हैं। क्या होता है ना, कभी कभी एक हाथी एक हाथी आ, शेर के साथ वो झगड़ा करती है। करने वक्त आप देखें तो ये हाथी का जो बच्चा होता है ना, वो सदा अपनी माता के पैर के पास ही घूमता रहता है। जब बहुत छोटा होता है तब पैर के नीचे, यानी पेट के नीचे पैर के अंदर रहता है ये बच्चा। ऐसा ही जब एक शेर के साथ ये झगड़ा दिखेगी, करती होगी, तब ये बच्चा उसका दूध पी रहा होता। एक और बच्चे को दूध देते हुए वो हाथी क्या करती है? उस शेर के साथ झगड़ा भी करती है। ऐसा एक वर्णन भी आता है। ये गोवर्धन के बारे में जब पेरियाழ்वार वर्णन करते हैं, वहां கடல்வாய் சென்னு மேகம் கவிழ்ந்திறங்கி கதுவாய் படநீர் முகம் தேறி எங்கும் குடவாய் பட நின்று மழை பொழியும் கோவர்த்தனம் என்னும் கொத்தக்குடையே। ऐसा इस पाशुर में, ऐसा इस ये स्पेसिफिक पाशुर नहीं, उस प्रकरण में वहां क्या होता है इसके बारे में बोलते। वहां एक वर्णन आता है, पेरियाழ்वार का एक वर्णन आता है, उस पाशुर का एक वाक्य अभी अभी दास का स्मरण नहीं हो रहा है, पर उसमें आता है। क्या होता है? बोलते हैं कि वहां ऐसा हो रहा है, गोवर्धन में एक सिंह के साथ एक हाथी झगड़ा कर रही है। कब उसका जो बच्चा है ना, वो बच्चा वहां उसके साथ वो बच्चा तो उस हाथी के स्तन से वो दूध पी रहा है, उसी समय ये झगड़ा भी कर रहा है। ऐसा एक वर्णन आता है कि पेरियाழ்वार तिरुमொழி में। तो जैसा वो है ऐसा यहाँ भगवान भी जब देखते हैं ना, जब देखते हैं, देखते समय एक और अनुग्रह करते हुए एक एक के ऊपर निग्रह भी कर सकते हैं। तो भगवान के आंख आदित्य और चंद्र 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 की तरह जो आंख है, उस आंख को हम पर प्रसारित करना है। जो सूर्य की तरह आंख है, उस आंख को हमारे विरोधियों के ऊपर प्रसारित करना है। इसलिए आप भगवान दोनों आंखों से हमें देखो, ऐसा इसके पहले पाशुर में प्रार्थना हुई। यहाँ भी बोलते हैं तीविड़ित। वो जो सिंह है वो क्या कर रहा है? जब वो उठता है तब वो ऐसा देखता है, पास में जो भी हो ना, वो सब लोग बहुत डर जाए, ऐसा देखता है, ऐसा देखता है वो। ऐसा ही यहाँ भी प्रार्थना करते हैं, आपको भी देखना है। तो वो याद आ गया, वो பெரியாழ்வா திருமொழி के पाशुर में ऐसा आता है, குழவியடை காலிட்டெதிர்ந்து புறும் கோவர்த்தனமென்னும் கொத்த குடையே। तो वहां ऐसा आता है, वहां कुழவியடை காலிட்டெதிர்ந்து புறும் கோவர்த்தனமென்னும் கொத்த குடையே, ऐसा आता है। तो कुழவி माने बच्चा। ये बच्चा दूध पी रहा है, उसी समय वो हाथी शेर के साथ झगड़ा कर रही है। ऐसा एक वर्णन है, ये पेरियाழ்वार तिरुमொழி के पाशुर में आता है। तो ऐसा ही भगवान एक ही समय में अनुग्रह और निग्रह दोनों कर सकते हैं। इसलिए यहाँ बोलते हैं सिंह जैसा तीव्रित, वो ऐसा जैसा करता है ऐसे ही आपको भी बाहर आना है कृष्ण, ऐसा बोलते हैं। यहाँ हुआ है वो तीव्रित वेरिमयर பொங்க பாடும் பேர் நுதறி। और जो भी वो सिंह करता है ना, वेरिमयर பொங்க, उसका जो केश है उससे सुगंध निकलते हैं। भगवान तो सर्वगंध है, इनमें से बहुत सारे गंध निकलते ही होंगे। सर्वगंध, बहुत सारे सुगंध परिपूर्ण है भगवान। तो मेरी मैयर पुंग, सुगंध निकलते हुए भगवान के केश में ऐसे सिंही की तरह तरह दिखना चाहिए।
उसके बाद एप्पाडुम पेर्दुदरी। और उठने के बाद हम क्या करते हैं, हम सभी अवयवों को हम थोड़ा उनको हिलाते हैं और स्ट्रेच करते हैं ना, स्ट्रेच करते हैं। ऐसा पूरा आपको भी करना है। आपका थोड़ी भी आलस्य हो तो उसको नष्ट कर देना चाहिए। और मूर्य निमृंद मुरंगी, मुरंगी माने आपको शब्द करना है, वो सिंही की तरह शब्द करना है। क्या शब्द करना है? हा हा। अरे गोपियां, आप लोग मुझे ढूंढते हुए आ गए क्या? ऐसे शब्द करना है, मुरंगी। ऐसा बोलने के बाद आपको क्या करना है? पूरा पट बाहर आना है। पोदरमा पोले, जैसा वो सिंह आता है ऐसा सब कामों को करके जैसा सिंह बाहर आता है ऐसे ही आपको भी आना है। तो दृष्टांत के लिए 4 पंक्ति हो गए। மாரிமலமுழஞ்சில் மன்னி கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கம் அறிவுத்தத்தை விழித்து வெறிமயர் பொங்க எப்பாடும் பேர்ந்துதறி मूरिन मरुंद मुழங்கி पुरपट पोदरमा पोले। तो ऐसे ही आपको भी आना चाहिए। ऐसा श्री रामायण में वर्णन होता है। निश्चक्राम सुमंत्रेण सह रामो निवेशनात् पर्वताः दिव निष्क्रम्य सिंहो गिरिगुहाशयः। जब भगवान श्री राम सुमंत्र के साथ अपने भवन से बाहर आते हैं तब वाल्मीकि भगवान ऐसा वर्णन करते हैं कि पर्वतादिव निष्क्रम्य सिंहो गिरिगुहाशयः। एक पर्वत की गुफा में रहने वाला सिंह जैसा निकलता है ऐसा भगवान निकले। तो वहां वाल्मीकि जी भी सिंह को वहां दृष्टांत बनाई। यहाँ गोदा जी दृष्टांत बनाती है और बहुत सारे विषय बोलती हैं, ऐसा ऐसा आना चाहिए। ऐसा भगवान प्रार्थित हुए गोदामा जी के द्वारा। तब भगवान वो बोलते हैं, अरे मुझे सिंह की तरह आना है। किस सिंह की तरह? जो नरसिंह अवतार में सिंह की तरह आया ऐसा, जो राघव सिंह की तरह, तो नहीं तो कृष्ण सिंह की तरह। तो बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं, अरे आपको तो कृष्ण बनकर आना है, कृष्ण होकर आना है। और क्या है पता है, हम बोले सिंह बनकर आना है, पर कुछ विषयों में सिंह आपका दृष्टांत बन सकते हैं। पर आपका जो सौकुमार्य है ना, जो सौकुमारी है, वो सौकुमारी तो सिंह का नहीं होता है। उस सौकुमारी के साथ ही आपको आना है। तो बोलते हैं, पुरपट पोहरमा पोले, ऐसा सिंह की तरह आना है। पर नी पूवई पूवन्ना, नी पूवई पूवन्ना बोलते हैं, आपका जो परत्व है, जैसा मृगों का राजा है सिंह, वैसे आप सबका राजा है। और वो जिस उसका जो शौर्य गांधीर्य इत्यादि गुणगण है, ऐसे ही आपका भी गुणगण है। इन विषयों में सिंह के साथ आपका कुछ तुलना कर सकते हैं। पर आपका जो सौकुमारी है ना, सौकुमारी तो सिंह का नहीं होता है, आप तो अत्यंत सुकुमार है। नी पूवई पूवन्ना, नी पूवई पूवन्ना, आप कैसे हैं? आप आतसी पुष्प के समान हैं। पहले भी देखे हैं आतसी पुष्प, बहुत प्रमाणों में भगवान को वर्णन करने वक्त जैसे बोलते हैं, आतसी पुष्प सच्छायम, आतसी गुच्छ संकाशम, ऐसे बहुत सारे आते हैं। तो ये आतसी पुष्प है ना, इसके रंग में भगवान होते हैं। यहाँ तात्पर्य है सौकुमार्य। ये एक पुष्प जितना सुकुमार होता है, मृदु होता है, ऐसा ही भगवान भी अत्यंत मृदु है। इस बात को यहाँ बताते हैं। मी पूवई पूवन्ना, तुम तो आतसी पुष्प समान स्वभाव वाले हो, ऐसा बोलते हैं। तो देखिए, ये लोग बोलते हैं आपको बाहर आना है। आने के वक्त कैसा आना है? एक सिंह की तरह आना है। ये सिंह गति कहाँ देख सकते हैं? सिंह गति तो श्रीरंगम में ही देख सकते हैं। श्रीरंगम में देखना है गति। तमिल में भी बोलते हैं नाडई तिरुवरंगम। ऐसे जो जो दिव्यदेश है, एक एक दिव्यदेश का एक एक वैभव, एक एक विशिष्टता होती है। तो श्रीरंगम का क्या है ना, नाडई बोलते हैं। नाडई माने गति। श्री रंगनाथ भगवान उत्सव मूर्ति जब भी यात्रा में निकलते हैं ना, इतनी सुंदर तरह निकलते हैं, इतनी सुंदर प्रकार से निकलते हैं वो।
उनके बहुत सारे गति होते हैं, गज गति, तुरग गति, तुरगति, अश्वगति, गजगति, सर्पगति, ये सब बोलते हैं। एक एक उत्सव में एक एक समय में उनका एक एक गति होता है। तो ये जो गति होते हैं ना, वो सब होते हैं भगवान के गतियों में। उनका जो गमन है ना, उसमें बहुत सारे होते हैं। जैसे कि एक एक है, देखिए ना, एक ये जो अ, सिंह होता है, सिंह की गति में कुछ गुणगण होते हैं। जो ये ये जो टाइगर बोलते हैं ना, उस टाइगर, उसके गति में देखे व्याघ्र, उस व्याघ्र के गति में देखे तो उसमें कुछ गुणगण होते हैं, एक एक में एक एक। तो ये जो हाथी निकलता है ना, हाथी एक गांभीर्य से निकलता है। आ, ऐसा एक एक जंतु का भी एक एक तरह की गति होती है। ऐसे जो भी गति है, जहां जहां जिन गतियों का आ, उपयोग हो तो सुंदर होगा, ऐसे उन गतियों से आना है। पर जब गुहा से निकलेंगे, तब तो सिंह की तरह निकलना चाहिए। आप देखें तो श्री रंगनाथ भगवान भी अपने गर्भगृह से निकलते हैं। जब निकलते हैं, ऐसे बाहर आते हैं, बाहर आके एक किशोर एक बार देखते हैं, किशोर एक बार देखते हैं, दोनों ओर देखकर उसके बाद ऐसे वो टर्न करके वहां निकलते हैं। वहां थोड़ी देर रुकते हैं, तब वहाँ स्थलता इत्यादि लोग आके उनका गौरव होता है वहाँ। तो जब वो निकलते हैं ना, एक सिंह की तरह निकलते हैं। सिंह क्या करता है, बाहर निकलता है और दोनों ओर देखता है कौन है, हमारे शत्रु कोई है क्या, सा दिखता है, देखता है। ऐसे ही भगवान भी निकलते हैं। यहाँ तो निकलने का निकलने के बारे में तो बात कर रहे हैं ये लोग। तो आप जब आपके भवन से निकलेंगे, तो सिंह की तरह निकलना है। और जब आप आएंगे, तब जो जो गति होगी, उन गतियों में आना है। आपकी जो गति है, उसका अनुभव हमें लेना है। ये इनका प्रार्थना है। तो किरिय सिंगमरिभुत तिविड़ित उदरमा போலே நீ பூவை பூவண்ணா, உதருமா போலே நீ பூவை பூவண்ணா, உன் கோயில் நின் இங்கனே போந்தருளி, उन कोयल निन्न इंगने पोंदरुली। यहाँ देखिए ना, पहले पूवई पूवन्ना, ये जो अतसी पुष्प की अतसी पुष्प की तरह भगवान है, ऐसा वर्णन हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान अत्यंत सुकुमार है। तो बोलते हैं, रंग भर्तुरपि लोचन चर्चाम सहसा वलिषु लेखयमानम पुष्पहास इति नाम दुहानम सौकुमार्यमतिवाङ्मनसं नः। श्री पराशर भट्टर जी महाराज भगवान का सौकुमारी का वर्णन करते हैं। तो बोलते हैं, हाँ, ऐसा एक वर्णन होता है। देखिए, आप श्रीरंगम में जाके भगवान का दर्शन दिए तो वहाँ भगवान रंगनाथ भगवान लेटे हुए दिखेंगे। वो मूल मूर्ति है। उनके सामने जो नंबेरुमाल बोले जाते हैं, रंगनाथ भगवान उत्सव मूर्ति, वो उनके सामने वो खड़े होकर दर्शन देते हैं। वहाँ क्या होता है ना, रंग भर्तुरपि लोचन चर्चा सहसा वलिषु लेखयमानम। ये जो रंगनाथ भगवान नंबेरुमाल उत्सव मूर्ति है, उनका सौकुमार ऐसा है, उनका सौकुमार ऐसा है कि जो पीछे से मूल मूर्ति देख रहे हैं, उनके आंख पड़ने से भी इनका जो पीछे का भाग है ना, उनमें ऐसा ऐसा लाल पड़ जाते हैं। उनके पीछे का भाग भी वो लाल हो जाता है। क्यों? वो भगवान की लोचन चर्चा, जैसे देखना, देखने से भी उनका दिव्य मंगल विग्रह में कुछ ऐसा लाल लाल पड़ जाते हैं। उनका सौकुमार इतना है। तो कोई कुछ लोग होते हैं जिनको छूने से ही वो लाल बन जाते हैं। भगवान को छूना नहीं, देखने से ही हो जाते हैं, इतना सुकुमार है। और देखिए, अत्यंत सुकुमार जो रंगनाथ भगवान है, उनकी अत्यंत सुकुमार दृष्टि से भी ये ऐसा हो जाते हैं। तो इनका सुकुमार कितना है, रंग भर तो न पिलोचन चर्चाम। तो ये रंगनाथ भगवान उत्सव मूर्ति बड़ा साहस कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। क्या साहस जी? हाँ,
रंगनाथ भगवान के जो बड़े बड़े आंख हैं, उनसे निकलने वाले एक कटाक्ष प्रवाह, इस प्रवाह में ये टिके हैं, ये खड़े हैं, तो वही बड़ा साहस बन गया है। तो अत्यंत सुकुमार है, उस कटाक्ष को भी सह नहीं पाएंगे। इतना सुकुमारी है, इतना सुकुमारी है, इसलिए ही इनको एक नाम मिला है। इनका ये जो सुकुमारी है वो एक नाम दिलवाया है। वो क्या है? नाम दिलाया है। वो क्या है? पुष्पहास इति नाम दुहानम। पुष्पहास प्रजागरः, ऐसा सहस्र नाम में एक नाम आता है ना, पुष्पहास। एक पुष्प का जो हास्य होता है, इस तरह होते हैं भगवान, तो अत्यंत सुकुमार होते हैं। तो उनका सौकुमार्य ने पुष्पहास ऐसा एक नाम दिलाया है, ऐसा बोलते हैं। तो हुआ पुष्पहास इति नाम दुहानम सौकुमार्यम अतिवांग मनसन्नः। आपका जो सौकुमारी है, इसके बारे में क्या बात करेंगे, ऐसा बोलते हैं पराशर भट्टर जी महाराज। ऐसा ही यहाँ भी, यहाँ गोदामा जी भी पूवई पूवन्ना, तसी पुष्प की तरह आप तो सुकुमार हैं, इसलिए वीर्य, शौर्य, आधिपत्य इत्यादि गुणों के लिए सिंह दृष्टांत बन सकता है। आपका सौकुमार्य के लिए तो वो दृष्टांत नहीं बन सकता। आप तो नी आप पूवई पूवन्ना। उसके बाद बोलते हैं नी पूवई पूवन्ना उन कोयल निन इंगने। तो बोलते हैं आपका जो भवन है, उन कोयल, आपका भवन, उससे निकल कर उन कोयल निன்று। यहाँ एक विचार किया जाता है। ये क्या है? पहले नायगनाय निन्ना नंदगोपनुड़य कोयल, वहां कोयल भगवान का वासस्थान के बारे में बोलते हुए क्या बोले? नंदगोपनुड़य कोयल, नंदगोप का भवन है, ऐसा बोले। यहाँ जब आंडाल बोलती है तब बोलते उन कोयल आपका भवन है ये। यहाँ पर प्रश्न उठता है, स्वामी ये नंदगोप का भवन है या कृष्ण का भवन है? तो बोलते हैं ये भवन प्रणव की तरह है। नहीं, प्रणव की तरह है, क्या अर्थ क्या हो, ओंकार का इससे क्या संबंध है? तो बोलते हैं ये जो ओंकार है ना, ओंकार में दोनों का प्राधान्य होता है। ओंकार में ये कहा जाता है कि भगवान का दास है जीवात्मा। तो बोलते हैं संस्कृत में शब्द प्राधान्यम, शब्द प्राधान्य माने जो प्रायशः प्रथमा विभक्ति में आ, मिलती है, वो प्रधान है। शब्दतः प्राधान्य उसका ही होता है, उस शब्द का। तो देखिए ना, भगवान का दासभूत है जीवात्मा, तो जीवात्मा प्रथमा विभक्ति में है, तो शब्द प्राधान्यम किसका हुआ है? जीवात्मा का वहां शब्द प्राधान्यम है। अर्थ देखें तो भगवान स्वामी है, जीवात्मा दास हुआ, तो किसका प्राधान्य बना? भगवान का प्राधान्य हुआ। तो अर्थ में देखें तो प्राधान्य है परमात्मा का। तो प्रणव में शब्द प्राधान्य जीवात्मा का, अर्थ प्राधान्य परमात्मा का, दोनों का प्राधान्य है। तो वहां क्या बोल सकते हैं? प्रणव में दोनों का प्राधान्य है। ऐसे ही ये आழ்वार तिरुनहरि दिव्यदेश है ना, ये आழ்वार तिरुनहरि दिव्यदेश है। वहां वहां उस दिव्यदेश को आप गए तो वहां आழ்वार आदिपिरान देवस्थानम ऐसा दिखता है। वो देवालय है ना, वहां किसका प्राधान्य है? तो षटकोप सूर्य जी महाराज का वो जन्मस्थान है, वहीं वो रहे थे, इसलिए उनका भी प्राधान्य है। पर वहां आदिपिरान आदिनाथ भगवान है, उनका भी एक प्राधान्य है। इसलिए वो उस देवस्थान में किसका प्राधान्य है? तो बोलते हैं उभय प्रधान प्रणवम बोल। जैसे प्रणव में, ओंकार में दोनों का प्राधान्य है, ऐसे ही आழ்वार तृणहरि तिरुकुरुगूर वहां गए तो, कुरुकापुरी गए तो वहां दोनों का प्राधान्य है। आழ்वार षटकोप सूर्य जी महाराज का और आदिनाथ भगवान का भी दोनों का प्राधान्य है। तो वहां ऐसा ही कुछ नाम मिलता है, आदिनाथन आழ்वार देवस्थानम या आழ்वार आदिनाथन देवस्थानम, ऐसा देवस्थान में ही दोनों का नाम होता है। आप श्रीरंग में आए तो श्री रंगनाथ स्वामी देवस्थानम ऐसा होता है, पर वहां से दोनों का नाम है, दोनों का वहां प्राधान्य है। ऐसे ही यहाँ भी नंदगोप का भवन है, वो भी बोल सकते हैं, उनका भी प्राधान्य है। कृष्ण का भवन है, वो भी बोल सकते हैं, कृष्ण का भी प्राधान्य, उभय प्रधान है ये कोयल, ये भवन। तो एक ऐसा है प्रणव की तरह है बोलते हैं।
इसमें प्रणव का साम्य बहुत होता है जी। देखिए ना, प्रणव में क्या होता है, जीवात्मा होता है, परमात्मा होता है, बीच में उकार से लक्ष्मी जी बोली जाती है। तो इसको दिखाते हुए वहां यहाँ भी क्या होता है ना, नंदगोप है, कृष्ण है, बीच में यशोदा देवी है। तो यशोदा देवी पति को भी छोड़ती नहीं, पुत्र को भी छोड़ती नहीं। प्रणव में भी लक्ष्मी जी है, पति भगवान को भी छोड़ती नहीं, पुत्र हमें भी छोड़ती नहीं है। तो बहुत सारे साम्य बता सकते हैं नंदगोप भगवान का प्रणव के साथ। तो यहाँ उन कोयल भगवान, भगवान का भी ये भगवान है बोल सकते हैं, दोनों का प्राधान्य है। तो नंदगोप का भवन वहां कहा गया, यहाँ कृष्ण का भवन ऐसा कहा जाता है। उन कोयल निन इंगने पोंदरुणी, आपको ऐसा आना है। हम जो मार्ग दिखाते हैं इस मार्ग में आपको आना है। इंगने पोंदरुणी, ऐसा ऐसा आना है। पोंदरुणी, आपको आना है। जब आप आएंगे तब चारों गतियों में आना है। वो क्या है बोलते हैं, ரிஷபத்தினுடைய சிறுக்கும் மத்த கஜத்தினுடைய திமிர்பால் வந்த பிசகுதலும் பிசுகுதலும் புலியினுடைய சிவிட்குடமையால் வந்த உரட்டுதலும் सिंहத்தினுடைய மேனாணிப்பால் வந்த பராவிभवनமும்। तो बोलते हैं एक जो ऋषभ होता है ना, वो बहुत गर्व के साथ आता है। कभी देखे हैं एक ऋषभ, ऋषभ हो तो वैसा ही आता है। तो ऋषभ की तरह जो अहंकार दिखता है ना, उस अहंकार के साथ आना है। और एक मत गज, एक गज है ना, वो बहुत तेजी से चलता नहीं है। आप हाथी को देखें तो वो बहुत धीरे धीरे ही चलता है, और उसमें कुछ एक उसमें भी कुछ महात्म्य होता है। उस गज की तरह भी गति होनी चाहिए। और जो व्याघ्र होता है ना, उस व्याघ्र वो कैसा होता है, वो क्रोध के साथ होता है। उसको देखते ही सदा सर्वदा क्रोध दिखता है, उसकी तरह भी होनी चाहिए। और सिंह का जो वैभव है, जो पराभिभवन सामर्थ्य है, उसके साथ भी आना है, चतुर गति में आना चाहिए। इंद्रने बोंदरुणी, और आके कहाना है, को कुडय शीरिय सिंहासन तिरंद, शीरिय सिंहासन तिरंद, एक श्रेष्ठ सिंहासन में आपको बैठना है। वो सिंहासन कैसा है, को पुड़या, वो सिंहासन कृष्ण का सिंहासन है। वो सिंहासन तो कैसा होगा, वो ये पूरा उभय विभूति जो है, उस उभय विभूति का भी सिंहासन है ना। उस सिंहासन में तो बोलते हैं, जो भगवान परम पद में सिंहासन में बैठे मिलते हैं, उस सिंहासन में लीला विभूति और नित्य विभूति, परम पद और संसार, इनका चित्र होता है। इसका तात्पर्य ये हुआ है कि इस सिंहासन में बैठने वाला भगवान उभय विभूति नायक है। ऐसा ही यहाँ भी कोपुड़ीय शीरीय सिंहासनम माने बड़ी बेहतर, बड़ा सुंदर आकार वाला सिंहासन और महत्वपूर्ण सिंहासन, ऐसा अर्थ मिलता है। कोपुड़य माने महत्वपूर्ण सिंहासन, यानी उभय विभूति का निर्वाह करने वाला राजा यहाँ बैठता है। तो वो ऐसा सिंहासन है, इतना महत्वपूर्ण सिंहासन है, कोपुड़ी शीर्य सिंहासन, श्रेष्ठ सिंहासन है ये सिंहासन का क्या श्रेष्ठ है। तो बोलते हैं आचार्य, ये जो राजा लोग पहले कुछ ऑर्डर देते तो, आज्ञा देते तो वो क्या कहते हैं, इस भवन में, इस सिंहासन में बैठकर इनके समक्ष में ये आज्ञा इस राजा के द्वारा की गई है, ऐसा लिखते थे पहले। तो इस सिंहासन में बैठ के एक आज्ञा दी गई तो उसका वो राजा स्वयं भी निवर्तन नहीं कर सकता। ऐसा होता है सिंहासन की महिमा। ऐसा एक सिंहासन है, ये भी श्रेष्ठ सिंहासन। यहाँ बैठकर, यहाँ बैठकर कृष्ण एक बात बोल दिया तो उसका कुछ व्यतिरेक ही नहीं होता। ऐसा एक श्रेष्ठ सिंहासन है ये, उभय विभूति निर्वाहक श्रेष्ठ सिंहासन, को पुड़िय शीर्य सिंहासन तिरंद। उस सिंहासन में आपको बैठना चाहिए। वहां बैठ के क्या करना है,
याम मंदकार्यमाराइंदरुल। वहां जाके बैठकर आपको क्या करना है? जो कार्य के लिए हम आए हैं, यहाँ मंद कार्य, जिस कार्य के लिए हम आए हैं उसके बारे में विचार करना है। आराइंद अरुल बोलते हैं, कृपा से विचार करना है। तो क्यों आए हो आप लोग? आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये सब विचार आपको करना है। तो देखिए, कल के पाशुर के बाद भगवान बिस्तर में भी बैठ के आपको क्या चाहिए से पूछा। तो इस पाश में ये लोग बोले, नहीं नहीं, आपको सिंह की तरह बाहर आना है। आपका जो गति है उस गति का दर्शन लेना है हमें। उसको देखते हुए आपको ऐसा मार्ग प्रदर्शन करते हुए में आना है। आपको सभा को पहुंचना है। सभा को पहुंचकर वहां उन कोयल निंगने कौन कुंदरुणी कोपुड़ी सीरिय सिंहासन तरंद श्रेष्ठ सिंहासन में बैठ के उसके बाद हमें आपको पूछना है, अरे गोदा, तुम्हें क्या चाहिए, किस लिए आप सब लोग आए हो? ऐसा आपको हमारे जो आगमन है इसके बारे में विचार करना है। तो कोपुड़ी श्री सिंहासन तिरंद याम मंद कार्यम, आराइंदर विचार करो, आपकी कृपा से विचार करो। ऐसा बोलते हुए इस पाशुर को समाप्त करते हैं गोदामा जी। तो ये लोग ऐसा बोले, कृष्ण ऐसा आया क्या? आने के बाद क्या हुआ, वो पूछा क्या, इसके बारे में हम कल प्रारंभ करके देखेंगे। आज का पाशुर के अनुसंधान के साथ इस उपन्यास को समाप्त करते हैं। மாரிமல முழஞ்சில் மன்னிக்கிடந்துறங்கும் சிறிய சிங்கம் அறிவுத்துத்தி விழித்து வெறிமயிர் பொங்கைய பாடும் பேர்ந்துடரி மூறி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு போதருமா போலே நீ பூவை பூவண்ணா உன் கோயில் நின்னிங்கனே போந்தருளி கோப்புடைய சீரிய சிங்காசனத்திருந்து யாம் வந்த காரியம் ஆராய்ந்தருளேலோரெம்பாவாய்। श्रीमत्यै विष्णुचित्तार्य मनोनन्दन हेतवे नन्दनन्दन सुन्दर्यै गोदायै नित्यमङ्गलम्। श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम्। ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்।